हाय गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। थंबनेल में आपने दो सुंदरियों को देखा, रूस की और यूक्रेन की। पर दुनिया इतनी सुंदर अब नहीं रह गई है। ऐसा माना जाता था कि 21वीं सदी में युद्ध नहीं हो सकता, और ख़ास करके यूरोप में युद्ध असंभव सा माना जाता था। लगता था इतना शांतिप्रिय देश है, युद्ध क्यों करेंगे। इन लोगों ने वर्ल्ड वार सेकेंड में ही इतना लड़ाई मार झगड़ा किया है कि उसके बाद सब शांत पड़ गए थे। बट 2022 में उधर 2020 से कोरोना चल रहा था, और अब देखिए एक युद्ध आ गया, और ये वैश्विक संकट है दोस्तों। लेकिन आप जब भी टीवी खोले या कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाए, बहुत सारा आपको इस पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा और सरल शब्दों में समझाने का कोशिश करूंगा। आप वीडियो पे थोड़ा ध्यान से बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या, पहले तो रसिया है, इसकी राजधानी आपको पता है मॉस्को। यूक्रेन, राजधानी कीव। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और पुतिन, इन्हीं दोनों के बीच में झगड़ा है। झगड़ा क्यों है इसको भी नक्सल में आपको समझाएंगे। बट हम लोग को कुछ और नाम जानना है, जैसे क्रीमिया, ये है क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेस्क या डॉनबास्क प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉनबास्क प्रांत बोलते हैं। इसमें एक वर्ड आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, नाटो। सारा झगड़ा इसी की वजह से है। नाटो क्या है दोस्तों? 30 देशों का संगठन। आप कहेंगे सर ये वर्ल्ड का तो मैप है नहीं। वास्तव में ये वर्ल्ड का मैप नहीं है, मुझे पता है। मैंने सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से इसको बनाया है। रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आप समझिए 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, जब उस समय रूस और कुछ देश मिलकर यूएसएसआर का गठन किए थे। क्या गठन किए थे? यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बट इसमें जो देश शामिल थे उनमें एक छटपटाहट थी बाद में फिर कि हम अलग हो जाएं। तो हमेशा आंतरिक संघर्ष होते रहता था। रूस बहुत शक्तिशाली था तो कुछ कर नहीं पाते थे। 1991 में 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव जब रूस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 15 देशों को, कितने देशों को? 15 कंट्रीज को रसिया यूएसएसआर से अलग कर दिया। 15 देश में जो तान लगा हुआ, अफगानिस्तान छोड़ दीजिए, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और इधर बेलारूस, यूक्रेन वगैरह वगैरह 15 देश थे जिनको मिखाइल गोर्बाचोव ने रूस से अलग कर दिया। इसके लिए उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला था। मामला तब तक ठीक था। बाद में उस समय जब रूस टूट गया तो थोड़ा कमज़ोर हो गया। और यहाँ पे अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दो महादेश है, ऊपर और नीचे। नॉर्थ अमेरिका का प्रमुख देश यूएसए, मतलब अमेरिका जिसको बोलते हैं, और कनाडा है। अमेरिका समझने लगा 1991 के बाद से कि दुनिया के सुपर पावर हम हैं, और दुनिया पे दादागिरी करने लगे अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए। आपको याद हो गया, लीबिया में हो, सीरिया में हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, बहुत सारे देशों में युद्ध किया। हर जगह कहीं भी इन्होंने सक्सेस नहीं प्राप्त किया। हर जगह, बहुत जगहों पे इन्होंने हार का सामना किया। वियतनाम वगैरह में तो बुरी तरह पीटे, बट हर जगह उन्होंने तबाही करके छोड़ा। अब इनके वर्चस्व के चक्कर में यूक्रेन पिस गया। कैसे पिस गया इस बात को थोड़ा समझिए, और कुछ और बातें करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रसिया से अलग हुआ यूक्रेन 1991 में। यूक्रेन जब अलग हुआ और उसके साथ साथ इस बॉर्डर पे जो देश थे, बहुत सारे देश थे, 15 देश जो मैंने बताया आपको, वो रसिया से अलग हुए 1991 में। यूक्रेन सबसे बड़ा उसमें पार्ट था, और यूक्रेन बहुत समृद्ध था। यहाँ पे गैस का भी बहुत मात्रा में भंडार था, और चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था तो वहाँ पे रसिया ने, यहाँ पे चेरनोबिल एक जगह है जहाँ पे परमाणु दुर्घटना हुआ, इतिहास का सबसे भयानक दुर्घटना माना जाता है। तो यूक्रेन को बनाने में रसिया ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब यूक्रेन अलग हो गया तो इसका एक प्रांत क्रीमिया, उससे पहले आप ये समझिए कि ये बन गए दुनिया के थानेदार। रसिया कमज़ोर हो गया था। ये बात वहाँ के एक व्यक्ति को पसंद नहीं है। उस व्यक्ति का नाम था व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के बारे में आप पढ़ेंगे, बाद में अलग से बताऊंगा आपको। 2 बार राष्ट्रपति बने। उसके बाद जब यहाँ का नियम था कि कोई भी व्यक्ति 8 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता,
तो एक कार्यकाल 4 साल का होता है, 4 साल 2 बार बने। अमेरिका में भी यही नियम है। उसके बाद उन्होंने अपने सबसे निकट के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। और इस बीच में उन्होंने देश के संविधान में संशोधन किया और फिर से 4 साल के बाद फिर से राष्ट्रपति बन गए। और ये संशोधन था कि अब ये जिंदगी भर, मतलब जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति रह सकता है। इस तरह का नियम अब बन गया है संविधान में संशोधन। तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति बने और उनका उद्देश्य था कि रसिया का गौरव लौटाना है और इसको सुपर पावर बनाना है। अब देखिए कहाँ पे खेल शुरू होता है। इसको भी सुपर पावर बनना है, ये अपने को सुपर पावर मानता है। तो अमेरिका चाह रहा था, अमेरिका और रसिया, यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा, आप मैप देखिएगा, काफ़ी दूरी है। अमेरिका चाह रहा है कि जहाँ रसिया के आसपास कोई मेरा मिलिट्री ठिकाना हो जाए। उसके लिए सबसे शानदार जगह यूक्रेन नज़र आया। अब यूक्रेन रसिया से अलग हो चुका है। 2014 में भी इस तरह का एक बार प्रॉब्लम हुआ था। तो रसिया ने क्या किया, यूक्रेन में जनमत संग्रह कराया। रसिया यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, जो जैसे भारत के नीचे श्रीलंका आपको दिखता है ना, तो भारत का पार्ट नहीं है, बट क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था, जिसको रसिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अलग कर दिया। यहाँ पे गैस के बहुत सारे भंडार हैं और यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ। यहाँ पे रसिया में जाने के लिए लोग ज़्यादा ये थे, उत्सुक थे कि हाँ हमको रसिया पसंद है, यूक्रेन में नहीं रहेंगे। तो बिना कुछ किए, दुनिया का कोई पावर कुछ नहीं बोला, 2014 में रसिया में शामिल हो गया। उसके बाद यूक्रेन, अब यहाँ पे 2 चीज़ आएगा आपको, नाटो और यूरोपीय यूनियन। यूरोप जो है छोटे छोटे देशों का समूह है, लेकिन उसमें बहुत सब शक्तिशाली देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्वीडन, पुर्तगाल, फिनलैंड, नीदरलैंड, बहुत सारे देश हैं। इन सब देशों ने यूरोपीय यूनियन करके एक संगठन बनाया हुआ है। यूक्रेन अब चला गया है यूरोप साइड में। रसिया यूरोप और एशिया दोनों में आ जाता है। यूक्रेन को इन लोग कह रहे थे कि आप EU में शामिल हो जाओ। इन लोग उकसा रहे थे और ये भी चाह रहा था। यूक्रेन सोच रहा था कि यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएंगे तो रसिया पे हमारा जो डिपेंडेंसी है, रसिया हमसे क्रीमिया अलग कर लिया था, बाद में भी कुछ कर सकता है, तो इन लोग हमको मदद करेगा, यूरोप वाले लोग, यूरोपीय यूनियन के देश। तो रसिया चाह रहा था कि इसमें शामिल हो जाए और यहाँ से शामिल होने के बाद नाटो में शामिल हो जाए। नाटो क्या है दोस्तों? नाटो है 30 देशों का, पहले 28 था और अब 30 देशों के संगठन, 30 देशों का एक संगठन है। फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक महासागर है तो ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ अटलांटिक हो गया, नीचे साउथ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक महासागर मतलब के ऊपर जो देश है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग एक संगठन बनाए हुए हैं जिसमें यूरोपीय यूनियन के देश और USA, कनाडा है। इन सब देशों ने एक संगठन बनाया है और नाटो नाम का, और इसका उद्देश्य है, इसमें जो बातें कही गई है वो यह है कि किसी भी इन 300 देशों में किसी पे भी हमला होगा तो नाटो का हमला माना जाएगा। जैसे अफगानिस्तान, जैसे आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में जो सैनिक थे वो अमेरिका के सैनिक नहीं थे, अमेरिका ने नाटो के रूप में सैनिक भेजा था, क्योंकि अमेरिका में हमला हुआ था 9 सितंबर 11 को जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। उसके बाद से वो माना गया कि नाटो पे हमला हुआ है और उसी का बदला लेने के लिए नाटो फोर्सेस अमेरिका के नेतृत्व में आ गई थी। तो अमेरिका को कहीं हमला करना होता तो नाटो का बहाना करता, और हर जगह वो यही किया है, सीरिया में, लीबिया में, मिस्र में, अफ़गानिस्तान में, इराक में, हर जगह नाटो का नाम लिया। अमेरिका चाहता है कि नाटो का अगर यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में आ जाए और नाटो में शामिल हो जाए तो अमेरिका अपना एक ठिकाना यूक्रेन में बना लेगा। यूक्रेन में अगर ठिकाना बना लेगा तो रसिया के नज़दीक पहुंच जाएगा और रसिया को कंट्रोल कर सकेगा, क्योंकि ये 30 देश हैं, 30 देशों का संगठन है। तो ये चाह रहा है, रसिया को इससे बड़ी आपत्ति, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे बगल में दुश्मन देश आ जाए, और वो भी 30 देश का संगठन जो बहुत शक्तिशाली है। रसिया ने यूक्रेन को मना किया, यूक्रेन नहीं मान रहा था, तो सबसे पहले रसिया ने खेल खेला। क्या खेल खेला? लुहांस्क और डोनेस्क, डॉनबास प्रांत के रूप में माना जाता है, आप मैप में देखेंगे यहाँ पे है।
यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि रसिया में शामिल हो जाए। रूसी अलगाववादी है ये लोग, मतलब रूस में, सॉरी, अलगाववादी हैं यहाँ के लिए। ये यूक्रेन में नहीं रहना चाहते, रसिया में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ भी रसिया ने सबसे पहले इन दोनों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। अब अलग देश के रूप में मान्यता दे दी और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के अनुसार अगर कोई देश किसी दूसरे देश से सैनिक सहायता मांगता है अपनी सुरक्षा के लिए, तो वो दूसरा देश उसको सहायता कर सकता है। अब लुहांस्क और डोनेस्क जो है, इन लोगों ने रसिया से पत्र लिखा और कि हमको सहायता चाहिए। अब रशियन फोर्सेस यहाँ आ गई। अब रसिया देखिए 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पे गैस भी बहुत है और यहाँ भी जनमत संग्रह हुआ था। लुहांस्क और डोनेस्क को सुरक्षा देने के नाम पे रशियन फोर्सेस आ गई, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का भी उल्लंघन नहीं किया। बेलारूस इसका मित्र देश है, यहाँ पे भी रशियन फोर्सेज पहुँच गई है। इधर पे काला सागर, यहाँ भी रशियन फोर्सेज है। नीचे में टर्की वगैरह है देश, मैप देखेंगे तो क्लियर होगा। मतलब रसिया ने यूक्रेन को पूरी तरह से घेर लिया। यूक्रेन समझ रहा था कि यूरोप और अमेरिका इसकी सहायता करेगा, बट यूरोप और अमेरिका देखते रह गए। दुनिया में एक जो भ्रम था कि 21वीं सदी में युद्ध नहीं होगा और वो भी यूरोप में कभी नहीं हो सकता है, ये भ्रम टूटा और इस भ्रम के टूटने के कारण यूक्रेन खत्म हो गया है। यूक्रेन लगातार बर्बाद हो रहा है, खंडहर बनता चला जा रहा है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आएगा मैंने क्या समझाया। रसिया, यूक्रेन, यूरोप, ये समझाया। नाटो मुख्य रूप से समझना है। पहले 28 देशों का संगठन था, 2 और देश जब इसमें शामिल हुए तो 30 हुआ। ये 2 देश वही देश है जो रसिया से टूट के अलग हुए थे, जो 15 देश टूट के अलग हुए थे, वही इसमें 2। अब एक यूक्रेन को भी शामिल करना चाह रहा था ताकि रसिया पे नकेल कसा जाए। बट व्लादिमीर पुतिन, पुष्पा का डायलॉग है ना, झुके साला झुकेगा नहीं, वैसे ये दुनिया का अब राजा बनना चाहिए, मतलब दुनिया का सुपर पावर रसिया को बनाना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। तो एक अहम की भी लड़ाई है, अपनी सुरक्षा की भी लड़ाई है। बलि का बकरा बेवकूफ़ कौन बना? यूक्रेन बना। उसको लगा कि अमेरिका और यूरोपीय संगठन हमको सहायता कर देंगे, बट ऐसा नहीं हो सका। अब देखिए खतरनाक बात क्या होने जा रहा है। जेलेंस्की जो है, उन्होंने कहा है कि हम अपने सभी नागरिकों को हथियार देंगे। और देखिए अब जो मतलब नया जो अपडेट आ रहा है कि दुनिया के बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री है, सॉरी दुनिया के देश नहीं, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं और कुछ और देश, वो इसको सहायता के लिए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सहायता कर रहे हैं। पैसे से तो यूक्रेन की सहायता कर ही रहे हैं और हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि हम हर नागरिक को हथियार दे देंगे। तो एक बहुत भयानक हो जाएगा बात, क्योंकि हर नागरिक के पास जब हथियार होगा तो रशियन सेना जब पहुंच जाएगी तो उनको कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। तो युद्ध हो सकता है कि लंबा खींच जाए, बट उतने ट्रेंड तो नहीं होंगे ना। आम नागरिक सैनिक से कैसे भिड़ सकेंगे? तो यूक्रेन का तो पतन होना तय है अगर कोई समझौता नहीं हो सकता। समझौता क्या करना है? रशियन प्रेसिडेंट का यही है मुख्य रूप से कि नाटो में शामिल नहीं होगा, यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। इसमें एक बात और आपको हम बता दें, वहाँ से नागरिकों को भारतीय छात्र, वहाँ 20,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं लगभग मेडिकल की पढ़ाई। भारत में अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो लगभग माना जाता है कि 1 करोड़ रुपए खर्चा होगा। और यही पढ़ाई कितना खर्च होगा? 1 करोड़। और यही पढ़ाई अगर यूक्रेन में बच्चा कर रहा है तो उसको 20 से 25 लाख रुपए खर्च होता है। तो बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है इंडिया में, एनईटी वगैरह में, नीट वगैरह में, तो वहाँ चले जाते हैं पढ़ने। ये भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे ही मेडिकल कॉलेज सफिशिएंट मात्रा में वो सीटें बढ़ाई जाए। अभी ये समस्या कितनी गंभीर आ गई है कि 20,000 बच्चों को लाना है वहाँ से। तो उन बच्चों को जो यहाँ लाना है उसके लिए सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन गंगा। इस नाम को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा, जिससे भारतीय छात्र जो हैं इस ऑपरेशन के तहत भारत में आ रहे हैं। अब एक और बात समझ, आपको एक बात पता होगा, रसिया जो है भारत का अभिन्न मित्र रहा है शुरू से। हर बार संकट के समय में रसिया साथ देता रहा है भारत का। तो भारत, अगर ये आपको गलत भी लग रहा है कि यूक्रेन कुछ पे को इतना तहस नहस किया जा रहा है, तो हम लोग बिल्कुल भी
इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रसिया हम लोग के साथ हमेशा रहा है और यूक्रेन हम लोग के विरोध में ही रहा है। बहुत बार ऐसा मौका है। वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक और चीज़ आपको हमको बताना है, वो है स्विफ्ट। दोस्तों, जब हम लोग पैसा निकालने जाते हैं बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, तो आपसे IFSC कोड मांगा जाता है। लेकिन दुनिया में एक देश दूसरे देश में जब पैसा का ट्रांसफ़र होता है एक देश से दूसरे देश में, तो उसमें स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म है, मैं आपको बता देता हूं, द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक, द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसको बिल्कुल रट जाइएगा आप। इसमें दुनिया के 11,000 इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। कितने इंस्टीट्यूशन हैं? 11,000, और दुनिया के 200 देशों में ये चलता है। इससे रसिया पे, ये जो यूरोपियन कंट्री और अमेरिका है, उन्होंने कहा है कि स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल रसिया नहीं करेगा। तो रसिया पे आर्थिक प्रतिबंध लगना शुरू हो गया। तो रसिया ने भी अपने स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए हैं। यहाँ पे आर्थिक गतिविधि अभी धीमी हो गई। दुनिया पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे जेब पे पड़ेगा, आपके जेब पे पड़ेगा। तो भगवान से दुआ करिए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि यूक्रेन संकट जल्द से जल्द हल हो जाए। तो ये एक छोटा सा वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि क्या है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करें। ओके, बाय।